इतना विशाल कछुआ सभी लोग जोर जोर से बोल रहे। महाकुंभ में गंगा स्नान के दौरान अचानक एक विशाल कछुआ नदी में प्रकट हो जाता। इस दृश्य को देखकर साधु संत सभी हैरान हो गए। यह घटना कोई चमत्कार था। कुछ और सच्चाई देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आप लोग अभी तक मिस्टर बायोहैक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी सच्ची घटना सिर्फ आपको यही मिलेगा। इतने बड़े और विशाल कछुआ को देखकर सभी के होश उड़े हुए थे। तभी अचानक कछुआ कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ में गंगा स्नान के दौरान एक रहस्यमयी विशाल कछुए का प्रकट होना सभी को हैरान कर देता है। यह कछुआ क्या महादेव का रूप था या कोई अन्य रहस्य? इसके बाद जो हुआ वह निश्चित ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जानिए इस चमत्कारी घटना का पूरा सच, जिसे देखने के बाद आपके दिलों में सवाल उठेंगे। चलिए इस अद्भुत महाकुंभ की यात्रा पर। प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला के समय लाखों श्रद्धालु और साधु संत दुनिया भर से गंगा की पवित्र धाराओं में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस बार का महाकुंभ भी अन्य आयोजनों की तरह भव्य था, लेकिन इस बार कुछ खास था। यह घटना महाकुंभ के पहले दिन की थी, जब गंगा के तट पर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। गंगा के तट पर दूर दूर तक भक्तों का सैलाब था। हवा में मंत्रों का जाप हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग नंगे पांव पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो रहे थे। यहां तक कि आसपास के साधु संत भी अपनी साधना में लगे थे। वातावरण में शांति और उल्लास का अद्भुत संगम था। लेकिन कुछ घंटों बाद यह शांति अचानक एक रहस्यमय घटना से टूट गई। तभी गंगा की गहरी नीली जलधारा में एक हलचल हुई। पानी के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस तरह की हलचल कभी कभी होती रहती थी। लेकिन अचानक नदी में कुछ ऐसा उभरा जो न केवल हैरान कर देने वाला था, बल्कि सभी को चुप करा देने वाला था। यह एक विशाल कछुआ था जो पानी के ऊपर उठता हुआ धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर बढ़ रहा था। कछुआ इतना विशाल था कि उसके आकार को देखकर लोग चौंक उठे। उसका काला मोटा कवच गहरे समय और पीढ़ियों के निशान जैसे लग रहे थे। कछुआ पूरी तरह से शांत था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे एक साधारण कछुआ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना रहा था। साधु संतों ने देखा कि वह कछुआ महादेव के किसी रूप में प्रकट हुआ है। कई साधु उसे भगवान शंकर का रूप मानने लगे और श्रद्धालुओं ने तुरंत उसका पूजन शुरू कर दिया। कुछ लोग तो यह मानने लगे कि यह भगवान का कोई साक्षात रूप है जो लोगों को आशीर्वाद देने आया है। वहीं कुछ श्रद्धालु डर और आश्चर्य के साथ पीछे हटने लगे। उनका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या यह सचमुच भगवान शंकर का रूप है? क्या यह कोई आस्था का चमत्कार है? कुछ लोग यह भी मानने लगे कि यह कछुआ किसी पुरानी प्रथा का हिस्सा हो सकता है, जिसे समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका सटीक कारण कोई नहीं जानता था। कुछ पुलिसकर्मी और स्थानीय अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिन्होंने देखा कि लाखों लोग कछुए के पास एकत्र हो गए हैं और कुछ लोग तो कछुए के चारों ओर पूजा करने लगे थे। पुलिस को तुरंत यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह क्या हो रहा है? एक पुलिस अधिकारी ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या यह कोई प्रचार है या फिर किसी ने इसे नदी में डाल दिया? उन्होंने तुरंत श्रद्धालुओं से कछुए से दूर रहने की अपील की और इलाके को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन श्रद्धालु थे कि मानने को तैयार नहीं थे। वे इसे महादेव का चमत्कार मानते हुए कछुए के पास ही बैठे रहे। इस बीच कुछ साधु संतों ने कछुए को अपनी आंखों से देखा और उसकी उपस्थिति को एक संकेत मानने लगे। एक संत ने कहा, यह कछुआ हमें बताने आया है कि हमारी आस्था ही हमें शक्ति देती है। यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जो हमारे अंदर की ऊर्जा और आस्था को जगाने के लिए आया है। दूसरे एक संत ने कहा, यह कछुआ गंगा की गहराई से आया है। गंगा सिर्फ पानी की नदी नहीं है, यह एक जीवनदायिनी है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। इस कछुए का आना इस समय में यह हमें बताने के लिए है कि हम बाहरी आस्थाओं से अधिक अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करें। कुछ और संतों ने यह भी कहा
कि यह कछुआ गंगा के अस्तित्व का प्रतीक है, एक ऐसा जीव जो समय की परवाह किए बिना सदी दर सदी नदी के तल में जीवित रहता है। यह कछुआ गंगा के गहरे रहस्यों को समेटे हुए है और इसका बाहर आना एक अद्वितीय संकेत हो सकता है। श्रद्धालु कछुए को देख उसके पास जाकर मंत्रों का जाप करने लगे। वे मानते थे कि इससे उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग कछुए को दूध अर्पित करने लगे, जबकि कुछ लोग उसके आसपास दीपक जलाने लगे। वे यह मानते थे कि यह कछुआ किसी देवता का रूप है और उनकी आस्था से ही वह यहाँ प्रकट हुआ है। यह दृश्य धीरे धीरे अत्यधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक हो गया। आसपास के कुछ लोग यह भी कहने लगे कि जो भी इस कछुए को देखेगा उसे जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कछुआ जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ रहा था, लोग उसकी पूजा करते हुए उसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि यह स्थिति बहुत अधिक नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लाखों लोग एकत्र हो चुके थे और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कछुए के आसपास के क्षेत्र को खाली करने की कोशिश की, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था कि लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। वे भगवान के चमत्कार में विश्वास करते हुए वहां खड़े थे। यह स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। हमें तत्काल कदम उठाने होंगे, क्योंकि श्रद्धालु अपनी भावनाओं में बहकर किसी अनहोनी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी कछुए के पास पहुंचे, वह कछुआ अचानक पानी में उतरने लगा। धीरे धीरे वह गंगा की गहरी धाराओं में लुप्त हो गया। पुलिस अधिकारी और श्रद्धालु दोनों ही यह देखकर हैरान रह गए। कछुए का अदृश्य हो जाना, जैसे किसी रहस्य को छिपाना, यह दृश्य सभी के दिलों में रह गया। महाकुंभ के बाकी दिनों में कछुए की उपस्थिति की चर्चा होती रही। कुछ लोग यह मानते थे कि कछुआ वास्तव में भगवान का रूप था, जबकि कुछ इसे एक प्राचीन गंगा रहस्य से जोड़कर देखते थे। साधु संतों के बीच यह चर्चा होती रही कि कछुए का प्रकट होना गंगा के गहरे संदेश का हिस्सा था, जो सबको एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दे गया था। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की जांच शुरू की, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं पाया। हालांकि यह स्पष्ट था कि यह घटना न केवल उस दिन के महाकुंभ के आयोजन को विशेष बना दी थी, बल्कि लोगों को आस्था, विश्वास और जीवन के गहरे रहस्यों पर सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। महाकुंभ के बाद कछुए की यह घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। क्या यह महादेव का रूप था या फिर कोई प्राकृतिक घटना? इसका उत्तर कोई भी नहीं जानता था। लेकिन उस दिन के बाद सभी श्रद्धालु, साधु संत और प्रशासन यह मानते थे कि आस्था और विश्वास के बल पर मानवता को हमेशा कुछ नया देखने और समझने का अवसर मिलता रहेगा। कछुआ हमेशा के लिए गंगा के उस दिन के इतिहास का हिस्सा बन गया और महाकुंभ में हुए इस अद्भुत दृश्य ने सबको एक गहरी शिक्षा दी। कुछ घटनाएं केवल विश्वास और आस्था से ही समझी जा सकती हैं और बाकी रहस्य बनकर हमारे दिलों में बसी रहती है। बेटा, इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिख देना। जल्द ही तुम्हें सफलता मिलेगा।